हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपकी जो तैयारी है थर्ड सेमेस्टर वालों की, प्रशासन की तरफ से आदेश है कि आप सब ऑनलाइन कोर्स में पढ़ें। ठीक है, तो आप सभी का यहाँ पे ऑनलाइन कोर्स बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्रैक्टिस के साथ स्टार्ट किया गया है। जितना भी आपका पेपर है वो आपका जल्दी होने वाला है, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको अपने पेपर की जो अच्छे से तैयारी वो करनी है। तो जितने भी थर्ड सेमेस्टर वाले हैं उन सभी को प्रॉपर मैथ का यहाँ पर बढ़िया कोचिंग प्रोवाइड कराई जा रही है। आप सब लोग पढ़ लीजिए, और जितने लोगों को नहीं पता है वो लोग क्या कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जो भी मीडिया आप लोग यूज़ करते हो, और आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन यहीं से। आज का आपका जो टॉपिक होगा, अभी ने आप तक जो है अनुपात वो आपने पूरा किया है। अब हम आपको दूसरी क्लास में क्या करवाने वाले हैं, साधारण ब्याज। क्योंकि सभी लोग, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि अब हमें साधारण ब्याज पढ़ना है। तो चलिए आज का सेशन यहीं से स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज के जितने भी कंसेप्ट हैं, कंसेप्चुअल क्लियरिटी है, सब आप लोग को यहाँ पर करवाई जाएगी। तो आप सभी को पता है आप लोग पढ़ने क्या जा रहे हो, साधारण ब्याज। ठीक, लेकिन किसी चीज को पढ़ने से पहले हम लोग को ये जानना इम्पोर्टेंट होता है कि आखिर ये है क्या, ये क्या है साधारण ब्याज, कौन सी बला है। देखिए यहाँ पर आप लोग को कोई भी, बहुत सारे लोग को मैथ नहीं अच्छी लगती है ना, फिर भी वहाँ यहाँ पर वो लोग सीख सकते हैं। जिस तरीके से उन्हें पसंद है उस तरीके से सीख सकते हैं। क्योंकि सीखने के लिए किसी भी चीज़ की नहीं ज़रूरत होती है, सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा कंसर्न करना होगा। दिमाग में रखिए हर चीज़, एक एक चीज़ को आपको एक एक अच्छे से समझाया जाएगा और वो आपको दिमाग में याद रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप चलिए स्टार्ट करते हैं। साधारण ब्याज क्या है, जो भी जहाँ पर मतलब कि जैसे कि मान लीजिए हम एक दुकानदार हैं, है ना, मान लीजिए दुकानदार, और मान लीजिए आप लोग क्या है, आप लोग क्या ले रहे हैं, रकम ले रहे हैं, एक उधार रकम ले रहे हैं। ठीक है, तो उधार रकम आपने ली, मान लीजिए हमारे पास आपने क्या मांगा, 1,000 रुपये आपने उधार ले लिए, है ना, 1,000 रुपये उधार ले लिए। फिर हमने कहा इसको हम वापस लेंगे, परंतु हम पूरा 1,000 नहीं लेंगे, हम इसमें और भी रुपया लेंगे, है ना, हमें ब्याज चाहिए, हमें और भी रुपया चाहिए। क्योंकि अब हम 1,000 दे रहे हैं तो कुछ तो मुनाफा हमारा भी होना चाहिए। ठीक है, फिर उस दुकानदार ने ये कहा कि हम 5% लेंगे, हर एक साल का 5% लेंगे, कि जो ये रकम है हम इस पर एक साल में 5% लेंगे। ठीक, अब उसने कहा हम 2 साल के लिए ब्याज लेंगे, 2 साल के लिए ब्याज लेंगे। तो कहा 2 साल के लिए ब्याज लेंगे, तो 2 साल के लिए हमें ब्याज लेना है, परंतु एक साल के लिए वो 1 ईयर यानी एक साल के लिए वो 5% ब्याज ले रहा है। तो 2 साल के लिए ब्याज लेना है। ठीक है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, ब्याज, हम कितना ब्याज उसको देंगे। तो साधारण ब्याज ये सिर्फ इतना होता है, मूलधन, ठीक है, मूलधन जितने वर्ष के लिए लिया जाता है वो, और जिस परसेंट पे लिया जाता है वो, उन सबका जो गुणनफल होता है उसका परसेंटेज 100 से हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे और वही आपको साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब ये साधारण ब्याज मतलब एक सीधा ब्याज, है ना। एक आपने जैसे कि 10 रुपया पर उसने एक ब्याज लिया है। ठीक है, फिर वो जो है एक साल के लिए, है ना, एक साल के लिए टाइम भी होना चाहिए, है ना, किसी निश्चित मूल्य पर निश्चित दर के साथ निश्चित समय के लिए लिया गया जो ब्याज होता है उसे साधारण ब्याज
यानी कि साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ 2 वर्ष के लिए लेगा, अब 1 वर्ष के लिए 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, दूसरे वर्ष के लिए अब 1 और लेगा, तो ये 2 वर्ष के लिए अब कितना हो गया, 2 वर्ष के लिए उसने 2 रुपया ब्याज ले लिए, है ना। तो और ये 10 रुपया आपका क्या है, ये 10 रुपया आपका मूलधन है। मूलधन को प्रिंसिपल लिखते हैं, हम पी से लिख दें या फिर मूलधन, चलिए मूलधन हो गया। ठीक, अब ये 2 रुपया इसका ब्याज हो जाएगा, ब्याज। और हम इन दोनों को अगर जोड़ लें, ये हमारा मिश्र धन हो जाएगा। यानी कि हम दुकानदार को पूरा 10 2 12 रुपया देंगे। 10 रुपया हमने लिया और 2 रुपया ब्याज का, पूरा 12 रुपया हम दुकानदार को देंगे। वही आपका ये मिश्र धन हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, टॉपिक क्लियर हो गया होगा आप सभी का। चलिए सवाल लगाना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। चलिए, और आपको भी समझ में आएगा। चलिए, एक फॉर्मूला होता है, वो भी आप लोग देख लीजिए। एक फॉर्मूला है साधारण ब्याज का। देखिए, साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला है, उसको आप लोग भी देख लीजिए। साधारण ब्याज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, है ना, इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग यहाँ पर अब हम इस तरह लिखेंगे SI, है ना। अब ध्यान रखिए आप लोग। चलिए, फिर मूलधन। ठीक है, मूलधन को प्रिंसिपल कहते हैं और इसको P से लिखेंगे। ठीक, और दर को क्या करते हैं, रेट माने दर, तो R इसके लिए यूज कर लेंगे। और समय के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, T। ठीक है, ये हो गया। चलिए, बटा आपने 100 से भाग करना है। तो इस तरीके का आपका जो ये है, ये साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला तैयार हो गया। इसी पे सारे क्वेश्चन हो जाने हैं, आप लोग को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, ठीक है, तो अब आप लोग को ये समझ में आ गया होगा साधारण ब्याज का फॉर्मूला। चलिए, अब हम इसी पे सवाल लगा लेते हैं। खूब सारे सवाल लगाएंगे और बिल्कुल भी चलिए सारे सवाल क्लियर करेंगे हम लोग। ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला सवाल है उसको, नंबर 1 आपका सवाल है 200 रुपये। ठीक है, 200 रुपये जो है, इसको जो है 10% वार्षिक ब्याज की दर से 200 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल आप लोग चलिए कीजिए, अपने फॉर्मूले से ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, ब्याज आपको ज्ञात करना है। चलिए, ज्ञात कीजिए, क्या होगा इसका आंसर। 200 रुपये आपका मूलधन है, तो 200 रुपये आपका ये मूलधन। चलिए, फॉर्मूले से पहले देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये आपका फॉर्मूला इस पर करते हैं। मूलधन हो जाएगा 200 रुपये, गुणे आपका रेट जो हो जाएगा दर 10% हो जाएगा, और आपका जो हो जाएगा टाइम 2 ईयर यानी कि 2 वर्ष के लिए हो जाएगा, बटा आपका 100। और ये यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा आपका कैलकुलेशन। चलिए कीजिए, 100 एकम 100, 100 200 और 2 दूना 4। यहाँ पे परसेंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आपने 100 हाथ नीचे कर दिया। चलिए, तो 4 और यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर आपको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 जाएगा। ये आपका 40 रुपये है साधारण ब्याज। यानी कि आपका 200 रुपये मूलधन पर आपको 40 रुपये ब्याज देना होगा। यानी कि टोटल जो आपका मिश्र धन हो जाएगा, मिश्र धन 240 रुपये हो जाएगा। चलिए, फिर आप सभी का जो है ये सवाल पूरा हो गया, आप सभी को समझ में अभी आ गया होगा। चलिए, अब हम यहाँ पर आपका दूसरा सवाल यहाँ पर देख लेते हैं और जल्दी जल्दी इन सवालों को ख़त्म करके आगे अपना
कुछ बढ़ते हैं ताकि हमारे अगला टॉपिक जो है वो क्लियर हो। चलिए यहाँ पर दूसरा सवाल आपका कुछ इस तरीके से है, किस दर से, ठीक है, देखिए सवाल को, इम्पोर्टेंट है और बहुत ही सटीक क्वेश्चन, किस दर से 8,000 रुपए, ठीक है, यहाँ पर आपका दिया गया है 8,000 रुपए का 3 वर्ष का, ठीक है, 3 वर्ष का ब्याज। यहाँ पर आपका दिया हुआ है क्वेश्चन कि दर से 8,000 रुपए का 3 वर्ष का ब्याज 2,400 रुपए, 2,400 रुपए हो जाएगा, है ना। तो आपको क्वेश्चन यहीं पर करना है क्लियर, हो जाता है, चलिए हो जाता है, यहाँ पर ऐसा हम यहाँ पर सवाल को क्लियर कर लें। चलिए यहाँ पर आपको कैसे करोगे, किस दर से, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आपको यहाँ पर दर है वो निकालनी है, और यहाँ 8,000 रुपए आपका ये क्या दिया हुआ है, ये क्या आपका दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए किस दर से 8,000 रुपए का, ठीक है, 3 वर्ष का ब्याज जो है इतना रुपए हो जाता है, ठीक है। आपको बतानी है दर बतानी है, यानी कि आपका यहाँ पर ये ब्याज है, और ब्याज को हम लोग सिंपल इंटरेस्ट SI से लिख लेते हैं, और 2,400 रुपये आपका यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर आपको टाइम भी 3 वर्ष का दिया हुआ है। चलिए सवाल कर लेते हैं, हमें निकालना है, चलिए SI सिंपल इंटरेस्ट आपका 2,400 रुपये बराबर मूलधन हमें पता है 8,000 रुपये होता है, गुणे आपका जो दर है आपको वो निकालनी है, और आपका टाइम कितना है, 3 साल यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए उसके बाद बटा 100 कर लेंगे, अब यहाँ पर इसको काट लेंगे, ये देखिए हो गया, और तीनों 24 800 रुपये ये हो गया है, और आपका ये गया 1 से 1 गया, और 8 के नाम 8 गया, यानी कि आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी जो दर है वो 10% है, जो दर है वो आपकी 10% होगी। चलिए अगला सवाल यहाँ पर देख लेते हैं, अगला सवाल जल्दी से क्लियर कर लेते हैं। चलिए आपका अगला सवाल है, कोई धन, अगला सवाल है आपका यहाँ पर, कोई धन, ये देखिए कोई धन, मतलब आपका कोई भी धन है वो हो जाएगा कोई धन 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर, साधारण ब्याज पर, साधारण ब्याज पर उधार दिया, उधार दिया, चलिए उधार दिया, यदि जो है दर जो है 5% अधिक होती तो 350 होती तो 350 क्या है, 350 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता वह धन बताओ, प्राप्त होता वह धन बताओ। चलिए अब आपको क्या बताना है, वह धन बताना है। सवाल एक बार आपने पढ़ लिया होगा, चलिए आंसर कमेंट बॉक्स में तुरंत करिए। कोई धन है 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिया जाता है, यदि 5% अधिक होती तो 350 अधिक ब्याज प्राप्त होता, 350 अधिक ब्याज प्राप्त होता, मतलब कोई भी धन है आपका। यहाँ पर आप लोग देखिए सवाल को, कोई भी धन है, ठीक है, आपको किस तरह से सवाल करना होगा। चलिए बताइए आंसर, चलिए आंसर बताइए। यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ठीक है, आपको यहाँ पर एक तो आपको हम फॉर्मूला बताएंगे और एक आप लोग खुद कर लेंगे,
एक फॉर्मूला पर आप करेंगे और फिर आप ऐसे भी कर लेंगे। चलिए फॉर्मूला हम बता देते हैं। मूलधन, ठीक है, मूलधन कोई धन है यानी आपको धन यानी मूलधन बताना है, तो उस मूलधन को बताने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला है ब्याज का अंतर, ब्याज का अंतर, ठीक है, गुणे 100 बट्टे आपको क्या करना है, दरों का अंतर, दरों का अंतर बटे दरों का अंतर गुणे समय। चलिए इस तरीके से आप इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं। ब्याज का अंतर आप सभी को दिया हुआ है 350 रुपए और आपका गुणे 100। दरों का अंतर क्या है, कितनी दर है, 5% अधिक होती यानी कि 5% इंटू आपका समय हो जाएगा कितने साल, 2 वर्षों, 2 साल, 5 सत्ते 35, 2 पंची 50। कैसे करेंगे इसको, 7 पच्ची 35 और ये आपका 3500 आपका रुपया ये मूलधन हो जाएगा। यहाँ से भी आप इसको निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, करना नहीं था वैसे तो इस सवाल में। चलिए एक सवाल आपका कुछ इस तरीके से भी हो गया है और यहाँ पर आपका कोई धन है 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिया, यदि दर जो है 5% अधिक होती तो 350 अधिक ब्याज प्राप्त होता। इसको आपने एक डायरेक्ट फॉर्मूले से लगा लिया, सिंपली आप लगा सकते हो जैसे आपको पहले बताया गया, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए अब हम एक सवाल और कर लेते हैं और इसके बाद आपको जो है इससे टफ लेवल पर लेके चलेंगे। धीरे धीरे आपको सब कुछ सीख लेना है, सब कुछ यानी कि सब कुछ। चलिए किसी साधारण, अगला सवाल आप लोग करिए, आप लोग चौथा सवाल करेंगे हम, किसी साधारण, अगला सवाल है किसी साधारण। चलिए आप लोग सब लोग कीजिए, किसी साधारण ब्याज की, किसी साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, दर से कोई धन, ठीक है, कोई धन क्या हो रहा है, 5 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। चलिए बताइए यहाँ पर क्या होगा उत्तर, आप लोग कमेंट कीजिए। किसी साधारण ब्याज की दर से कोई धन जो है क्या हो जाएगा, 5 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। कब होगा, मतलब कौन सी ब्याज की दर से होगा, यहाँ पर बताइए। किसी साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। इस सवाल को निकालिए। इस सवाल में आप लोग को निकालना क्या है, हिंट में बताते हैं, ब्याज की दर ही तो निकालनी है, आप सभी को यहाँ पर दर निकालनी है। चलिए बताइए कैसे निकालेंगे आप लोग। 3 गुना है, इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर आप लोग को एक फॉर्मूला दे रहे हैं, दर परसेंटेज जो है आपका एक फॉर्मूला n-1 आप लोग कर लें। चलिए यहाँ पर आप लोग n-1 कर लेंगे इंटू 100 कर लेंगे बटा आप समय कर लेंगे। इस फॉर्मूले से भी इसको निकाल सकते हो आप लोग। दर परसेंट निकालनी है n-1 यानी कितना गुना है, 3 है तो 3 - 1 गुणे 100 और कितने वर्षों के लिए है तो 5 वर्ष में, बटा 5 कर दीजिए, 3 - 1 यानी कि 200 यहाँ पर है बटे 5 हो जाएगा, 5 और 10, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 40। ठीक, आंसर निकल गया। 40% की दर यहाँ पर ही आपका उत्तर निकल आया। चलिए निकल आया ना, आप सभी का सवाल बहुत अच्छे से हो गया। आपका ये जो सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। अभी आप लोगों को कुछ टफ क्वेश्चन सॉल्व कर लेने होंगे, उसके बाद आपका जितना भी पेपर में आने वाला है सब कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप सभी को हम यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज भी बताएंगे। हर एक टॉपिक को सिंसियरली, क्लियरली, अच्छे से करना है। ठीक, हमारा उद्देश्य आप सभी तक
प्रॉपर जो है डीएलएड का जो है पेपर अच्छे से होना चाहिए, है ना। तो हमें जो एक मौका मिला है, अब हम इस मौके को गवाएंगे नहीं। इस मौके में हम हीरो बनेंगे, है ना, 0 से हीरो। चलिए टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे अगली वीडियो में, लेते हैं आपसे विदा। और हाँ, दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को। और बड़े पटाखे ना दगाएं, जैसे कि आपका इन्वायरमेंट बहुत अच्छा हो चुका है कोरोना की वजह से। हाँ देखिए, वायुमंडल में जो है आपका वायु प्रदूषण कम हुआ है, तो आप सभी अपना प्रदूषण ना हो, ध्यान रखें वातावरण का। टेक केयर, गुड बाय, मिलेंगे अगली वीडियो में। और आप सभी को अपने चैनल सक्सेस की 90s को सब्सक्राइब कर लेना है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर लीजिए। चलिए बाय।